मैंने बहुत बार अपने संबंध के बारे में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका एक कारण ये भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्तृसना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मुझे कैसा अनुभव होगा। मन में कहीं एक आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और ये आशंका निराधार नहीं थी। तो मैं बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तो मैं ये बहुत अस्वाभाविक भी लगा हुआ, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और संभवतः उनमें उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी शामिल थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी और मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में नहीं, मुझ में, मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना मैं बदल सका और ना मैं सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ भी मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश विदेश में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हो सका। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो जीवन और वातावरण स्वाभाविक हो सकता था, परंतु मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सत्ता के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार ही प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखाओं पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूं। मैं बार बार अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और अपने को समान रूप से दोनों क्षेत्रों में बांट, परंतु मैं स्वयं परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता गया, और जिस कल का मुझे इंतजार था वो कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे टूटता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया, और मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल से कोई भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की उपत्यकाएं और पर्वत श्रृंखलाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगे। फिर भी मोह का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर भी मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, और उन सबसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को अवसर की तरह बनाया। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस वक्त मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि डर था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इनसे बचना चाहता था। इसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं ये भी जानता था कि तुम पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, परंतु फिर भी मैं इस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई दूसरा भाव नहीं आएगा। और यही आशा लिए हुए मैं यहाँ से चला गया कि ये कल ऐसा भी आएगा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता सकूंगा और अपने मन के द्वंद्व का विश्वास तुम्हें दिला सकूंगा। ये नहीं सोचा कि द्वंद्व केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, परिवर्तन केवल एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर भी व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग समझते हैं कि कश्मीर जाकर मैंने बहुत कुछ लिखा, परंतु ये नहीं जानते कि मैंने वहां जाकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब यहाँ के जीवन का संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है,
और तपस्वी नहीं हुआ तुम हो। रघुवंश में अज का विलाप मेरी वेदना की अभिस्तुति है। अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला के रूप में मैंने तुम्ही को देखा। जब जब मैंने लिखना चाहा तब तब अपने और तुम्हारे जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब इससे अलग कुछ लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाते, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि